औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज आपके सामने सेकंड ईयर का जो लेक्चर है वो आपको प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, जिसके अंदर हम वाइल लूप के बारे में पढ़ेंगे। ये वाइल लूप क्या होता है और उसकी वर्किंग और उसके एग्जांपल के साथ। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर लूप के बारे में पढ़ा था कि लूप क्या होता है, लूप के बेनिफिट्स क्या है, वो आप पिछली वीडियो के देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर बेसिकली वाइल लूप और उसकी वर्किंग एग्जांपल के साथ इंशाल्लाह कवर करेंगे। मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, मतलब थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा ही तबीयत आप कह सकते हैं ख़राब है। आवाज़ से आपने पहचान लिया होगा, थोड़ा फ्लू भी है, खांसी भी है, जिस वजह से थोड़ा सा इशू हो सकता है, आवाज़ के अंदर समझ ना आ रही हो। लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको लेक्चर प्रोवाइड करें। पहले भी बहुत टाइम हो गया मैंने लेक्चर्स आपको प्रोवाइड नहीं किए, तो ये टॉपिक लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए इम्पॉर्टेंट है जी। कभी कभी अगर पास्ट पेपर्स की बात करें, जो चैप्टर 12 में से पेपर आता था, तो वाइल लूप या फॉर लूप या डू वाइल लूप जो है, ये थ्योरी वाइज लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाते थे, जिसमें इसी तरह का सवाल पूछा जाता था कि वाइल लूप क्या है, इसकी वर्किंग बताएं विद एग्जांपल। ठीक है जी। इसके अंदर आपको अभी हम पढ़ेंगे, इसमें आपको वाइल लूप के बारे में बताना पड़ता था, फिर सिंटैक्स लिखना पड़ता था, उसकी वर्किंग बतानी पड़ती थी एग्जांपल के साथ, फ्लो चार्ट डायग्राम भी। तो अगर ये सवाल आ जाए तो फिर तो आपको इस तरह अटैम्प्ट करना है जिस तरह भी मैं पढ़ाऊँगा। लेकिन कभी कभी ये भी होता है कि जिस तरह अभी पिछले 2 साल से ये हो रहा है कि जी सेकंड जो 12 चैप्टर है, इसमें से प्रोग्राम आ रहे हैं और क्या नाम है, थ्योरी वाला सवाल जो है वो 11 चैप्टर में से आ रहा है। तो ये चेंज करते रहते हैं, लेकिन आपने दोनों तरह से तैयार करना है इस सवाल को। तो आज की तरफ चलते हैं इस टॉपिक के। वाइल लूप इज़ द सिंपलेस्ट लूप ऑफ सी लैंग्वेज। ये मैं जो आपको यहाँ पे सामने तस्वीर दिखा रहा हूँ, सबसे पहले मैं ये बता दूँ, ये आईटी की बुक से मैंने ली है। ठीक है, आईटी की बुक से मैं ये लेक्चर आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। वाइल लूप जो है ये सबसे सादा, सबसे आसान लूप है सी लैंग्वेज का। दिस लूप एग्जीक्यूट्स वन और मोर स्टेटमेंट्स वाइल द गिवन कंडीशन रिमेन्स ट्रू। ये लूप जो है ये चलाता है एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को चलाता है जब तक कंडीशन ट्रू रहती है, मतलब जब तक आपकी कंडीशन ठीक रहेगी, सही होगी, एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स को चलाया जाएगा। इट इज़ यूज़फुल वेयर द नंबर ऑफ आइट्रेशंस इज़ नॉट नोन इन एडवांस। ये लूप वहाँ पर ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है जहाँ पे आपको आइट्रेशंस, नंबर ऑफ आइट्रेशंस ना पता हो। अब सवाल यहाँ पे उठता है, व्हाट इज़ आइट्रेशन। आइट्रेशन ये होता है कि मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी एक स्टेटमेंट को 5 दफ़ा आपने चलाना है, तो वो 5 दफ़ा, 1 दफ़ा चलेगी, 2 दफ़ा चलेगी, 3 दफ़ा चलेगी। ये जो नंबरिंग है 1 से लेके 5 तक, दिस इज़ कॉल्ड आइट्रेशंस। ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि ये लूप वहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है जहाँ पे आपको शुरू में नंबर ऑफ़ आइट्रेशंस का ना पता हो किसी सवाल के अंदर। हम आने वाले आगे एग्जांपल्स में करेंगे तो आपको बेहतर फिर इस जुमले का समझ आ जाएगी। अभी सिंटैक्स की बात करते हैं। सिंटैक्स आपका जो वाइल लूप का होता है, आप ये क्योंकि सारे जो है सी लैंग्वेज केस सेंसिटिव है, इसलिए आपने लोअर केस में लिखने, अपर केस में नहीं लिखना और फासला भी नहीं देना। ठीक है जी। आप अगर फासला देंगे तो ये एरर आ जाएगा। कंपाइलर के अंदर मैं आपको परफॉर्म करके भी बताऊंगा। तो वाइल, उसके बाद आपने साथ ही मिला के ब्रैकेट के अंदर कंडीशन, और ये सिंगल स्टेटमेंट है, यहाँ ब्रैकेट नहीं डाली गई। अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हों तो फिर ब्रैकेट डालनी चाहिए। सिंगल स्टेटमेंट में भी आप ब्रैकेट यूज़ कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कहें कि जी यहाँ पे सिंगल स्टेटमेंट है तो ब्रैकेट नहीं लगानी। आप ब्रैकेट का इस्तेमाल सिंगल स्टेटमेंट में कर सकते हैं। कंडीशन आपको अभी बता दिए, कंडीशन एक रिलेशनल एक्सप्रेशन होती है। रिलेशनल एक्सप्रेशन वो होती है कि जिसके अंदर आपके रिलेशनल ऑपरेटर जिस तरह ग्रेटर दैन, लेस दैन, इक्वल टू, ये इस्तेमाल किए जाते हैं। उस एक्सप्रेशन को रिलेशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। तो वो कंडीशन के तौर पर यूज़ की जाती है और इसके अंदर आपके आइट्रेशंस को कंट्रोल किया जाता है। मतलब अगर कंडीशन ट्रू है तो वो कंडीशन, उससे रिलेटेड स्टेटमेंट चलेंगी, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो स्टेटमेंट इज़ नेवर एग्जीक्यूटेड। स्टेटमेंट क्या होती है? स्टेटमेंट एक इंस्ट्रक्शन होती है, कमांड होती है जो कि चलती है जब कंडीशन ट्रू होती है। दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट्स आप ब्रैकेट्स के दरमियान लिखते हैं और उनको ब्रेसेस कहते हैं, जो कि डेलीमीटर्स होती हैं। इस ब्रैकेट्स के दरमियान जो भी कोड लिखा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड द बॉडी ऑफ द लूप।
अब आप देख लें सिंटैक्स लूप जो है वाइल लूप का, उसके अंदर कंपाउंड स्टेटमेंट ये होती है कि जब किसी भी लूप के बाद ब्रैकेट के अंदर एक से ज़्यादा कंडीशंस, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हों, सॉरी कंडीशन नहीं, एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हों, दैट इज़ कॉल्ड कंपाउंड स्टेटमेंट्स। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही हो, एन का मतलब है लातादाद स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं। अच्छा जी, अब थोड़ी सी वर्किंग आपको बताते हैं। वर्किंग बताने से पहले मैं आपको ये फ़्लो चार्ट डायग्राम बता दूं। फ़्लो चार्ट डायग्राम जो है वाइल लूप के अंदर, अब सवाल के अंदर को नहीं फ़्लो चार्ट पूछा गया था, लेकिन आपने फ़्लो चार्ट डायग्राम बनानी है, ठीक है जी। इसमें ये जो एक एरो ऊपर से डाउनवर्ड आ रहा है, ये एक आप समझ लें कि ये आप इनपुट करेंगे वैल्यू। आप जो भी इनपुट वैल्यू करेंगे उसको फिर कंडीशन के मुताबिक चेक किया जाएगा। अगर वो कंडीशन पर पूरा उतरता है, मतलब कंडीशन ट्रू होती है, तो लूप की बॉडी में जाके वो प्रोग्राम चला दिया जाएगा और फिर दोबारा उस इनपुट को चेक किया जाएगा। ये इस तरह क्या होगा, इस तरह एक लूप बन रहा है, ठीक है जी। ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये लूप चलेगी, बॉडी में स्टेटमेंट होगी, फिर चेक होगा इनपुट, ये कंडीशन को चेक किया जाएगा। ये एक लूप बन गया, ये एक चक्कर बन गया। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर तो वो प्रोग्राम टर्मिनेट कर जाएगा। इसलिए ये सारी चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई है ये यहाँ पे लिखी। फर्स्ट ऑफ ऑल द कंडीशन इज़ इवेलुएटेड, सबसे पहले आपकी कंडीशन चेक की जाती है। इफ़ इट इज़ ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल बॉडी ऑफ द लूप जाएगा और उससे रिलेटेड स्टेटमेंट्स को चला देगा। आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द स्टेटमेंट्स, जब उनको स्टेटमेंट्स को चला दिया जाएगा, इट अगेन मूव्स टू द स्टार्ट ऑफ द लूप, दोबारा ये जो एरो है दोबारा लूप के शुरू में जाएगा और दोबारा कंडीशन को चेक किया जाएगा। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज, ये प्रोसेस जारी रहेगा एज लॉन्ग एज द कंडीशन रिमेन्स ट्रू, जब तक कंडीशन ठीक रहेगी। व्हेन द कंडीशन बिकम्स फॉल्स, जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, द लूप इज टर्मिनेटेड, लूप ख़त्म हो कर दिया जाएगा या मतलब रोक दिया जाएगा। वाइल लूप टर्मिनेट्स ओनली व्हेन द कंडीशन बिकम्स फॉल्स, वाइल लूप कब भी रुकता है जब कंडीशन फॉल्स होती है। इफ़ द कंडीशन रिमेन्स ट्रू, अगर कंडीशन आपकी हमेशा सही ट्रू ही रहे, फॉल्स हो ही नहीं, तो उस हम कहते हैं कि लूप वो एंड नहीं हो रहा। तो ऐसा लूप जिसकी एंडिंग पॉइंट ना हो, जिसकी कंडीशन फॉल्स हो ही ना रही हो, दैट इज़ कॉल्ड इनफाइनाइट लूप। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसा लूप जिसके अंदर एंडिंग कंडीशन आ ही ना रही हो, चलता रहे, रुके ही नहीं, दैट इज़ कॉल्ड इनफाइनाइट लूप। अच्छा जी, अब ये आपकी बुक के अंदर एक एग्जांपल है और इस एग्जांपल के अंदर क्या कहा गया है, द फॉलोइंग एग्जांपल डिस्प्लेज पाकिस्तान फॉर 5 टाइम्स यूजिंग वाइल लूप। ये आपको आउटपुट यहाँ पे एक बॉक्स के अंदर नज़र आ रहा है कि ये पाकिस्तान 5 दफ़ा ये टेक्स्ट प्रिंट होता हुआ नज़र आएगा। कैसे? अब वाइल लूप की मदद से। अब वाइल लूप के अंदर शुरू करने से पहले आप शुरू में हेडर फाइल लिखते हैं stereo.h, conio.h, फिर void मेन फंक्शन लिखते हैं, ये डेलीमीटर ओपन हुआ। उसके बाद हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाना। देखिए हमने 5 दफ़ा ये स्ट्रिंग जो है प्रिंट करनी है, तो उसके लिए आपको एक वेरिएबल बनाना होगा जो कि काउंट करेगा 1 2 3 4। ठीक है, आप वेरिएबल कोई भी बना सकते हैं। उन्होंने बुक के अंदर एन दी है, आप अपनी मर्जी से कोई भी वेरिएबल बनाना चाहें तो बना सकते हैं। फिर एन को उसने 1 दिया है। 1 क्यों इनिशियलाइज़ किया है? क्योंकि हमने 1 से शुरू करना है। इसके बाद क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज़ होता है। वाइल एन इज़ लेस देन इक्वल टू 5। अब यहाँ पे ये देखिए कंडीशन लगा रहा है क्योंकि उसने कहा था 5 तक, तो उसने ये देखिए लेस देन इक्वल, ये जो है ये रिलेशनल ऑपरेटर है। अब n इज़ लेस देन इक्वल टू 5, ये पूरे जो है ये एक रिलेशनल एक्सप्रेशन बन गई है जो कि कंडीशन के तौर पर इस्तेमाल की जा रही है। अब 1 जो है वो वैल्यू यहाँ पर आएगी, पहली कंडीशन चेक की जाएगी, 1 की वैल्यू 5 से छोटी है, बिल्कुल छोटी है, तो ये पाकिस्तान जो है ये प्रिंट हो जाएगा। इसके बाद \n लिखा हुआ है। \n जो होता है ये न्यू लाइन के लिए, मतलब इस अगली वैल्यू जो होगी वो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होगी। अगर मिसाल के तौर पे ये n++ हम ना लिखते ब्रैकेट के अंदर तो हम अगली वैल्यू पे नहीं जा सकते थे, इसलिए n++ इसका लिखना बहुत ज़रूरी है। अब क्या होगा कि n की वैल्यू 1 है, 1 के बाद 1 + 1 2 हो जाएगी। n++ का मतलब ये है कि इसमें एक वैल्यू को ऐड कर दें, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, दोबारा जाएगा 2, कंडीशन ट्रू है, फिर पाकिस्तान प्रिंट कर देगा। इस तरह 3 पे, 4 पे, 5 पे भी प्रिंट होगा। 5 पे इसलिए प्रिंट होगा क्योंकि इक्वल का सिंबल है। इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये वाली स्टेटमेंट चलाई जाएगी। तो इक्वल का मतलब है कि 5 के बराबर है, जो कि वाकई है, तो पाकिस्तान प्रिंट हो जाएगा। 5 + 1 6 हो जाएगा। जब दोबारा चेक करेंगे तो 6 की वैल्यू 5 से ना छोटी है ना बराबर है, तो इसका मतलब है 6 पे ये लूप टर्मिनेट कर जाएगा। इसलिए 5 ही सिर्फ 5 दफ़ा पाकिस्तान का वर्ड प्रिंट हुआ है। ये नई लाइन पे इसलिए प्रिंट हुआ है क्योंकि हमने \n लिखा था।
अगर \n न लिखते तो पाकिस्तान से आगे ही ये यूज़ होना था। ठीक है जी, तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। वाइल लूप का इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके डिफरेंट प्रोग्राम्स को स्टडी करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।